इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहला खत्म हुआ होता है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे पहले देख ले और उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिल सके। बैक टू द एक्सप्लेनेशन। मिस्टर थंब आरवी पे हमला करने आता है लेकिन उनको जोर का झटका लगता है, जिसके बाद रोजो वहां पे आते हैं जो लेजर का इस्तेमाल करती है लेकिन उस पर बैकफायर हो जाता है। फिर चाम कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। फिर वहां पे बगमैन आता है जो अपनी मधुमक्खियों की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देता है। उनके अंदर जाते एक जोर का धमाका होता है और वो दूर जाके गिरते हैं। ग्रैंडपा पास में छुपे होते हैं, तभी उनके पीछे निंजा आ जाता है पर उसके पीछे बैन खड़ा था जो एक जोर का मुक्का मारता है जिससे वो आरबी पे जा गिरता है। और फिर बैन वहां से लड़ने के लिए निकल जाता है। हमें कूपर को दिखा जाता है तो चिल्लाता है, लेकिन जब ग्वेन वहां पे आते हैं तो सब कुछ शांत होता है। डॉक्टर एनिमो उन पे हमला करता है जिससे वो बचते हुए जंगल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर कूपर अपनी पावर से अंदर जाने का रास्ता खोल देता है और खुद बेहोश हो जाता है। ग्वेन उसे संभाल कर अंदर ले जाती है। इससे पहले एनिमो अंदर आ पाता, वो लोग रास्ता बंद कर देते हैं। बैन अभी भी सभी से लड़ रहा होता है और एक एक करके सबको निपटा भी देता है। जब वो फॉरएवर किंग की तरफ बढ़ता है तो वही निंजा सामने आता है और बैन को एक जोरदार झटका देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसका टाइम आउट हो जाता है। सभी को बैन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ग्रैंडपा सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है जिससे बैन को भागने का मौका मिल जाता है। जिस रास्ते से बैन आया होता है उस रास्ते पर ग्रैंडपा बम फेंकते हैं। रोजो जब वहां पे जाती है तो ब्लास्ट के साथ बाहर आ जाती है। फॉरएवर किंग सभी कैमरास को ऑफ कर देता है। ग्रैंडपा जब उसकी आवाज एक एक्स प्लम्बर के साथ मैच करते हैं तो वो मैच कर जाती है। ग्रैंडपा यहाँ पे बताता है कि हमारा एक साथी जो एलियंस के हथियार चुराकर उन्हें बेचा करता था तो हमने उसे अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो हो सकता है फॉरएवर नाइट ज्वाइन कर ले और आज वो इस पोजीशन पे है और वो किसी भी तरीके से अंदर आने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर हमें कूपर को दिखाया जाता है जो अपने काम में लगा होता है। वहाँ पर ग्वेन आती है जो पूछती है कि तुमने ऐसा किया कैसे। वो बताता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह और सभी मशीनों को काबू कर सकता। तभी वो एक डेमो देता है। ग्रैंडपा यहाँ पे सारी एलियन टेक्नोलॉजी को हीट ब्लास्ट की मदद से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी को सब एनर्जी दिखाने जाते हैं। यहाँ पर वो स्पेशल गिलास की मदद से देखे जा सकते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो सभी वेट करने लगते हैं। तभी एक जोरदार धमाके के साथ डॉक्टर साहब वहाँ पे एंट्री करते हैं और ग्रैंडपा को गिरा देते हैं, जिसके बाद बैन वाइल्ड मट बनकर उनसे लड़ने लगता है। डॉक्टर साहब के पीछे पीछे -10 भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा कूपर के रोबोट्स को हमला करने का ऑर्डर देते हैं लेकिन वो ग्रैंडपा पे ही हमला करने लगता है। बैन यहाँ पर उन सबको बचाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रैंडपा कुछ समझ पाते उससे पहले कूपर दूसरे रोबोट को हमला करने का ऑर्डर देता है और वो बैन को मारने लगता है। ग्वेन समझ जाती है कि कूपर पे हिप्नोसिस किया गया है और साथ ही कूपर की कई बात भी उसे याद आती है कि वो एक सैटेलाइट की तरह, इसीलिए वो कनेक्शन उसका तोड़ देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा उसे एक सेफ जगह छोड़कर बैन और ग्वेन के साथ मिलकर फिर से एक लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। उनके तैयार होते ही -10 भी वहाँ पे पहुंच जाती है और एक मस्त और घमासान लड़ाई वहाँ पे शुरू हो जाती है। ग्रैंडपा लड़ाई में सबसे आगे रहकर लड़ रहे होते हैं। ग्वेन और चाम कास्टर अपना जादू भिड़ा रहे होते हैं। वहाँ पर रोजो आती है जिसको जोर का शौक लगता है। ग्रैंडपा को यहाँ पर निंजा हरा देता है, जिसके बाद फॉरएवर किंग को वो सब एनर्जी मिल जाती है, जिसके बाद वो -10 को वहाँ पे छोड़कर जाने लगता है। यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्वेन फूड डाल देते हैं जिसकी वजह से वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और बैन उनके पीछे निकल जाता है। फॉरएवर किंग जब अपनी कार मंगाता है तो बैन उसे उड़ा देता है। इससे पहले कि बैन दूसरा हमला कर पाता गन उसकी तोड़ दी जाती है और फॉरएवर किंग उस सब एनर्जी को अपने सूट के साथ जोड़ लेता है, जिससे वो एक जोरदार ब्लास्ट करता है और बैन के ऊपर ढेर सारी चट्टान गिर जाती है। -10 को जब होश आता है तो वो लोग ग्रैंडपा और ग्वेन की तरफ बढ़ते हैं पर ग्रैंडपा और ग्वेन उन्हें सब एनर्जी वाले फोर्स फील्ड में बंद कर देते हैं। फिर वो कूपर को बाहर निकालते हैं। हमें फॉरएवर किंग को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है तो पीछे से बैन अपचक बनकर उंगली सरप्राइज कर देता है। यहाँ पर वो निंजा जब स्टार का इस्तेमाल करता है तो बैन उसे खाकर उसी पे हमला करता है जिससे वो ढेर हो जाता है। फॉरएवर किंग जब बैन पर हमला करता है तो बैन उसकी सब एनर्जी को ही खा जाता है। फिर वो सारी एनर्जी फॉरएवर किंग की साइड प्रोजेक्ट करके हवा में उठा देता है और सारी एनर्जी को स्पेस में रिलीज कर देता है। ग्रैंडपा भी अब वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। बैन बताता है कि उन्हें कुछ मॉन्यूमेंट दोबारा बनाने पड़ेंगे। उन मॉन्यूमेंट को ठीक करने के बाद वो लोग कूपर को जब छोड़ने जाता है तो कूपर बताता है मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं है और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मुझसे बात करो। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।